ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। शिव केवल देवता नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, संहारक और करुणा के सागर हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है वह हर संकट से पार हो जाता है। भोलेनाथ का स्वरूप अद्भुत है। जटाओं में गंगा विराजमान, सिर पर चंद्रमा की शोभा, गले में सर्पों का हार और शरीर पर भस्म का लेप। त्रिनेत्र से वे अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उनका डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि है और उनका तांडव सृष्टि का संहार और सृजन दोनों है। शिव हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में वैराग्य अपनाओ, लोभ मोह छोड़ो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। कथा आती है समुद्र मंथन की। जब विष हलाहल प्रकट हुआ तो सभी देवता और असुर घबराए। संसार संकट में पड़ गया। तभी महादेव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। दूसरों के दुख को सहना ही सच्चा त्याग और करुणा है। शिव करुणा के देवता हैं, जो अपने भक्तों की पीड़ा स्वयं ले लेते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना की जरूरत नहीं। सिर्फ एक ओम नमः शिवाय का उच्चारण ही उनके चरणों तक पहुंचा देता है। सभी भक्त मिलकर कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि हो या सामान्य दिन, यदि हम जल की एक बूंद शिवलिंग पर चढ़ा दें तो भोलेनाथ तुरंत कृपा बरसाते हैं। महादेव सच्चे अर्थों में भोले हैं। वे भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। आइए हम सब मिलकर महादेव से यही प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमें सच्चाई, भक्ति और शक्ति दो। हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाओ और ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। शंकर का स्वरूप जितना अद्भुत है उतना ही गूढ़ भी। जटाओं में गंगा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, गले में सर्पों का हार, शरीर पर भस्म का लेप और हाथ में त्रिशूल। महादेव का तीसरा नेत्र सत्य का प्रतीक है। जब ये खुलता है तो अधर्म और अन्याय का नाश हो जाता है। भोलेनाथ सृष्टि के हर प्राणी में संभाव रखते हैं, चाहे देवता हो या दैत्य, पशु हो या मानव। कभी एक असुर ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। उसका नाम था भस्मासुर। उसने वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ भोले हैं, उन्होंने वरदान दे दिया। भस्मासुर ने स्वयं शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। वह स्वयं के सिर पर हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग विनाश लाता है। महादेव की भक्ति बहुत सरल है। वे किसी बड़े यज्ञ, हवन या आडंबर के भूखे नहीं। उनके लिए बस एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन का भाव ही पर्याप्त है। शिव का नाम लेने मात्र से पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि हर कोई उन्हें भोले कहता है। वो भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। मंत्र और ध्यान सभी मिलकर बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र स्वयं में महामंत्र है। जब हम इसे मन, वचन और कर्म से जपते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समापन प्रार्थना। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से अज्ञान और अहंकार मिटा दीजिए। हमें सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। आपकी कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।